यदि एक चीज प्रतिदिन आप अपने घर में जलाना शुरू कर दें, केवल एक चीज अपने घर में जलानी है, जैसे जैसे ये जलकर ऊपर जाएगी वैसे वैसे धन की बारिश होगी। अगर इस तरह के शब्द मैं कहूं तो ये भी गलत नहीं होगा। यहाँ कुछ भी फिल्मी नहीं है कि कुछ जलकर ऊपर जाएगा तो बारिश होगी, परंतु महसूस करो कि हर दिन आपके घर में बहुत सारे पैसे आने लगे तो क्या ये रुपयों की बारिश नहीं है ना? अगर इसका कोई चलचित्र हम देखें तो ऐसा ही लगेगा मानो कुछ आपने जलाया है और ऊपर से धन की वर्षा हो रही है। गदगद रहा करो, खुश रहा करो, मिजाज खुश रखा करो। कोई पूछे कैसी हो तो कहो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, आनंदमयी हो, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत संपत्ति है मेरे पास, मैं बहुत बहुत सुंदर हूं। आप अपनी आधी समस्या वैसे भी खत्म कर लोगे, है ना? रोना नहीं है, कल्पना नहीं है किसी के पास, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हाथ खाली है, मेरे नसीब खोटा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं। आजकल नया डायलॉग चला है, मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं। मेरे पास कुछ लड़के आते हैं बोलते दीदी मेरे पास जहर खाने के पैसे नहीं। जहर सस्ता मिलता है क्या? खरीद कर खाना चाहते हो? चलो दिन बदलते हैं, आपका दुर्भाग्य बदलते हैं, पैसे नहीं आते हैं तो मैंने कहा ना पैसों की बारिश होगी। आपके भीतर वो शक्ति है, आप खुश रहा करो ना, अपनी ऊर्जाओं को जागृत रखा करो ना। यदि लोन में दबा हुआ है आप और आपका परिवार, एक चक्र चल गया है लोन का जिससे निकल ही नहीं पाते हैं आप, कर्ज सता रहा है आपको और बरसों से कर्ज से मुक्त होने की इच्छा है आपकी परंतु नहीं हो पाते हैं। यदि एक दुकान है आपकी, शॉपकीपर है आप, लेकिन दुकान नहीं चलती, किसी कीमत पर नहीं चलती, केवल इतना ही आता है कि रोटी चल जाती है, कपड़े खरीद लेते हो, किसी तरह दशहरा मना लेते हो, परंतु इतना पैसा नहीं आता कि बैंक बैलेंस बढ़ जाए। यदि आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन कुछ है जो घेर ली है आपको, आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हो, कुछ बंधन है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने किया कराया कर दिया, क्या मेरा हौसला नहीं हो रहा, मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरह की भावनाओं की वजह से अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो ये बंधन से मुक्त होंगे आप। रुपयों की बारिश नहीं देखे हो तो रुपयों की बारिश देखोगे। एक ऐसा दुर्लभ प्रयोग बताने जा रही हूँ चुटकी बजाकर, है ना? जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में, माफ कीजिए एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? ज्योतिष ज्ञान मेरा दूसरा चैनल है, उस पर भी विजिट जरूर करें। मेरे कमेंट सेक्शन में जो भी नए भाई बहन पहली बार आए हो, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते हर वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। एक छोटा सा प्रयोग बता रही हूँ, धन से जीवन लबालब हो जाएगा, चमक जाएगा भाग्य। हमारे सनातन में इतनी सारी चीजें बताई गई है, हमारे शास्त्रों में इतनी सारी चीजें लिखाई गई है, लाल किताब में अनगिनत उपाय है जो चमत्कार लाते हैं हमारे जीवन में, परंतु कोई बताने वाला चाहिए। आज छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ लेकिन धन की बारिश होगी आप पर। 250 ग्राम चावल ले, 250 ग्राम तोल कर चावल ले, 108 हरी इलायची ले और इस चावल में डाल दे। 2 चुटकी केसर ले या एक छोटी डिबिया आती है केसर की, इस चावल में डाल दे। बस इतनी चीजें चाहिए आपको। इन तीनों को सबको मिक्स कर दो। 108 हरी इलायची ली है आपने, जो वो एक इलायची प्रतिदिन, यानी कि इस उपाय को 108 दिन करना। बीच महिलाएं कर रही हैं, पीरियड्स आ जाए 5 दिन छोड़ देना, उसको मत गिनना, फिर छठे दिन से कंटिन्यू करना। पुरुष कर रहे हैं तो रोज रोज करना। अपने घर में इन चावलों को आपको केवल जलाना है भीमसेनी कपूर के माध्यम से। एक बड़ी टिकिया की भीमसेनी कपूर ले लोगे ना, एक बड़ी टुकड़ा को, देखो क्या करो, एक छोटा सा पात्र ले लो, घर में कोई भी प्लेट ले लो, धूपदानी ले लो, कुछ भी ले लो, एक मुट्ठी चावल इसके ऊपर रख दो जिसमें केसर मिला दिया है आपने। एक हरी इलायची चुन लो क्योंकि वो तो चुनने की चीज है, और चावल के ऊपर रख दो। एक भीमसेनी कपूर लो और उसको पाउडर फॉर्म कर दो और संपूर्ण चावल पर डाल दो। इसको जलाओ और पूरे घर में कोने कोने में घूम जाओ और किसी भी एक कोने में, पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में इसको रख दो ताकि संपूर्ण चावल जल जाए। बस एक मुट्ठी चावल। आपको ये संपूर्ण चावल और ये संपूर्ण इलायची केवल जला देनी है। ये जो बंधन है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, इससे मुक्त हो जाओगे। ये जो पैसा है जो आप तक नहीं पहुंच रहा, पहुंचने लगेगा। ये जो लोन है जिससे आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं, इस कर्ज से मिलेगी मुक्ति। रुपया इतना बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। ये वो रेमेडी है जो आपको कमियों से बाहर निकालेगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।